गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे द्वारा आरआरबी जेई, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी टेक्नीशियन व अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हेतु जनरल साइंस का बैच स्टार्ट कर दिया गया है और यह बैच आप लोगों के कहने पर ही स्टार्ट हुआ है। जैसा कि इस बैच के अंतर्गत फिजिक्स कंप्लीट हो चुकी थी, अब मैंने केमिस्ट्री स्टार्ट किया। केमिस्ट्री का एक लेक्चर्स एटॉमिक स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हो चुका है। आज वह लेक्चर्स मैंने कंप्लीट करा दिया था। इसके अतिरिक्त आपने देखा केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं और यदि हम डायरेक्ट क्वेश्चन को संग की संग यदि रिवीजन करते रहें और उनको समझते रहें तो आपको मिस्टेक होने की संभावना बिल्कुल कम हो जाती है। तो कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट रहते हैं, उन्हीं डायरेक्ट क्वेश्चंस के क्रम में देखते हैं आज, क्योंकि यदि इन क्वेश्चंस को हमने केमिस्ट्री के अंदर कवर कर लिया तो हमारी 50% केमिस्ट्री कंप्लीट हो गई। ये मान के चलिए आप। चलिए अब देखिए कुछ क्वेश्चंस होते हैं, चलिए इसको ले दो। देखिए NaCl, NaCl का नाम तो आप जानते हो, सोडियम क्लोराइड। क्या नाम होता है? सोडियम क्लोराइड, ठीक है। और इसको एक दूसरे नाम सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सॉल्ट का एग्जाम्पल है या सॉल्ट का फॉर्मूला है। तो स्टूडेंट मिस्टेक ना करें, इसलिए मैं आपको दोबारा से इसको बता रहा हूं कि सॉल्ट का जो फॉर्मूला होता है NaCl, यानी कि सॉल्ट, ठीक है। कई बार स्टूडेंट सोडियम बाइकार्बोनेट को लगा देते हैं, लेकिन आप ऐसी गलती मत कीजिए। संग की संग नोट्स बनाते जाइए। और सॉल्ट जैसा कि है, इसका प्रयोग हम किस में करते हैं? फूड में करते हैं। भाई मनुष्य अपने खाने में किसका यूज करता है? NaCl का करता है हम खाने में। अचार आदि की परीक्षण में, यानी इसके अतिरिक्त अचार आदि के परीक्षण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए अब देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैं बताऊंगा स्टूडेंट कंफ्यूज कहाँ होता है। इसी को बोलते हैं हम कास्टिक सोडा। क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा। अब कास्टिक सोडा के जैसे हम आपने 9th क्लास में स्टडी किया होगा, कास्टिक सोडा का प्रयोग हम किस में करते हैं? साबुन बनाने में करते हैं। किसमें? साबुन बनाने में करते हैं। लेकिन आपको मेन इसका जो नाम याद रखना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा भी कहते हैं। साबुन बनाने में प्रयोग करते हैं, घर बाग कारखानों की सफाई में करते हैं इसका प्रयोग, और दवा के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है कास्टिक सोडा का। अब नेक्स्ट देखिए नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको हम देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट नाम इसका, लेकिन इसको हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। बेकिंग सोडा भी हम लोग खाने में यूज करते हैं, बेकिंग पाउडर के रूप में, पेट की अम्लता को कम करने में। लेकिन आपको नाम याद रखना है, यानी बेकिंग सोडा किसे कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट को ही बेकिंग सोडा कहते हैं। याद रखिए, मिस्टेक मत करना, क्योंकि एक एक नंबर पे आपका सिलेक्शन रुकता है और सिलेक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट सोडियम कार्बोनेट। अब देखिए सोडियम कार्बोनेट को सोडा एस भी कहते हैं। यानी स्टूडेंट इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज होता है। सोडियम कार्बोनेट यानी सोडा एस के नाम से आ जाता है कोई भी कि सोडा एस का फॉर्मूला है, तो सोडा एस को सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। वैसे इसका नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट है। इसका भी प्रयोग हम डिटर्जेंट के रूप में करते हैं। किसमें? डिटर्जेंट में करते हैं। जबकि इसका कास्टिक सोडा के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है और कपड़ों की सफाई आदि में भी इसका प्रयोग किया जाता है। सोडा एक्चुअली क्या है, इसमें H2O हाइड्रेट H2O और होता है, ठीक है, Na2 सोडियम कार्बोनेट। और जब इसमें बाटा के क्रिस्टल भी होते हैं, किसके? बाटा के क्रिस्टल भी होते हैं। इसलिए इसको किसमें प्रयोग किया जाता है? कास्टिक सोडा के निर्माण में, ठीक है। तो ये तो आपके सिंपल, यानी कि सोडियम के जो कंपोनेंट है NaCl, NaS यानी सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट
सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन चारों में कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है और क्वेश्चन गलत कर जाता है, इसलिए मैंने आपको बताया अलग से। इसके साथ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट अक्सर गलती करते हैं। पहला क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? यानी मैंने अभी बताया था इससे पहले लेक्चर्स में कि यानी कि जो पहला लेक्चर्स आज मैंने लिया, पृथ्वी में सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट पाया जाता है वो ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन। यहाँ तक कि मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट पाया जाता है वो भी ऑक्सीजन है, याद रखिए। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु, यानी सब पाए जाने वाले धातु की बात कर रही है, मेटल की बात कर रही है, ठीक है। मेटल की बात करें तो एल्युमिनियम, सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम पाया जाता है, ठीक है, मेटल के रूप में। सबसे हल्का तत्व, सबसे हल्का एलिमेंट मैंने सुबह ही लेक्चर में बताया था, हाइड्रोजन है। सबसे भारी एलिमेंट, सबसे भारी एलिमेंट कौन सा है? ऑस्मियम। सबसे हल्का देखिए धातु एलिमेंट, यानी सबसे हल्का धातु कौन सा? लिथियम है, ठीक है। और द्रव धातु यानी द्रव के रूप में पाए जाने वाला मेटल कौन सा है? पारा है। कौन सा? पारा। द्रव के रूप में पाए जाने वाला। द्रव अधातु यानी द्रव के रूप में पाए जाने वाला अधातु एलिमेंट कौन सा है? ब्रोमीन। ये सबसे ज़्यादा दोनों इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले जो मैंने बताया था वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से अक्सर आपने देखा पूछा जाता है। विद्युत का सबसे अधिक सुचालक, यानी कि ये तो पीसीएस तक में आया है। विद्युत का सबसे ज़्यादा सुचालक कौन होता है? चांदी होता है। क्या होता है? सुचालक। यानी इसमें आज सबसे ज़्यादा फ्लो ऑफ कंडक्टिविटी होती है। विद्युत का सुचालक अधातु, यानी विद्युत का सुचालक भी है और अधातु भी है। वो क्या? ग्रेफाइट। आपने देखा ग्रेफाइट पेंसिल का, यानी कार्बन का अपरूपक होता है ये ग्रेफाइट, और पेंसिल में हम लोग प्रयोग करते हैं ग्रेफाइट का। सबसे अधिक आघात वर्धनी तत्व, सबसे ज़्यादा आघात वर्धनी जो एलिमेंट है वो कौन सा? सोना, गोल्ड। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु, यानी सबसे ज़्यादा क्रियाशील अधातु फ्लोरीन है। कौन सी? फ्लोरीन। आपने देखा आई बरात कुल्लड़ फूटा, ठीक है, आई बरात कुल्लड़ फूटा, यही तो हेलोजन एलिमेंट है। आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन, ठीक है। और सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन सा है? आपका फ्लोरीन है, ठीक है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु, अब धातु के रूप में क्रियाशील, यानी सीजियम सबसे ज़्यादा क्रियाशील है। धातु के रूप में पूछा जाए तो सीजियम है, जबकि अधातु के रूप में पूछा जाए तो क्या है? फ्लोरीन है। ये नोट कर लीजिए अपने। सर्वाधिक आयनन विभव वाला, यानी सर्वाधिक आयनन विभव किस एलिमेंट का होता है? यानी हीलियम का होता है सर्वाधिक आयनन विभव, और न्यूनतम आयनन विभव जिसका होता है सीजियम का। अब देखिए यहाँ पर देखिए, सर्वाधिक क्रियाशील सीजियम है, तो जब क्रियाशील सीजियम है सर्वाधिक क्रियाशील, तो इसका आयनन विभव क्या है? सबसे कम है। सबसे कम आयनन विभव किसका है? सीजियम का है। शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन, मैंने बताया था आपको। मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व, यानी मिट्टी के तेल में कौन सा एलिमेंट रखा जाता है? यानी सोडियम जो एलिमेंट है मिट्टी के तेल में रखा जाता है। दांतों व कैल्शियम के निर्माण के लिए, दांतों व हड्डियों के, है ना, हड्डियों के निर्माण के लिए मुख्य एलिमेंट आपका कौन सा? कैल्शियम है, ठीक है। सर्वाधिक गैसी तत्व, गैसी एलिमेंट वाला वर्ग, यानी कि सर्वाधिक गैसी एलिमेंट, यानी कि गैसी एलिमेंट सर्वाधिक किस वर्ग के हैं? यानी कि शून्य वर्ग के। शून्य वर्ग के सबसे ज़्यादा गैसी एलिमेंट वाला वर्ग है। सर्वाधिक ऑक्सीकारक पदार्थ, सर्वाधिक ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सा? फ्लोरीन है। कौन सा? याद रखिए, सर्वाधिक ऑक्सीकारक जो एलिमेंट है वो फ्लोरीन है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व एलिमेंट किसके होते? फ्लोरीन के होते। किसके? फ्लोरीन के। याद रखिए, यानी कि सर्वाधिक ऑक्सीकारक भी यही है और सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक एलिमेंट भी यही है आपका, याद रखिए। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन प्राप्ति वाला
एलिमेंट कौन सा, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन प्राप्ति वाला एलिमेंट आपका कौन सा है, क्लोरीन है। कौन सा है, क्लोरीन, इलेक्ट्रॉन प्राप्ति वाला। ठीक है, मैं एक मिनट देख लूँ रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही, एक मिनट जस्ट। शायद मुझे लग रहा नीचे का कट गया है, मुझे लग रहा कहीं। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया। इसके बाद कई बार आपने क्वेश्चन देखा होगा कि कुछ एसिड्स हैं, वो एसिड आपको कहाँ से प्राप्त होते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो जैसे फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड नेचुरल रूप से कहाँ से प्राप्त होते हैं, यानी लाल चींटियों से आपको फॉर्मिक एसिड प्राप्त होता है। कहाँ से, लाल चींटियों से। साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड कहाँ से प्राप्त होता है, खट्टे फलों में। कई बार एग्जाम पूछा गया साइट्रिक एसिड कहाँ से प्राप्त होता है, तो खट्टे फलों से आपको साइट्रिक एसिड प्राप्त होता है। बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड घास, पत्ती एवं टॉयलेट में आपको क्या, बेंजोइक एसिड प्राप्त होता है। दूध, लैक्टिक एसिड आपको कहाँ से प्राप्त होगा, दूध से प्राप्त होगा। कहाँ से, दूध से। अब देखिए ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड यानी ऑक्जेलिक एसिड सारेल नाम का वृक्ष होता है, वहाँ से ऑक्जेलिक एसिड आपको प्राप्त होता है। टार्टेरिक एसिड, छोटी की आएगी मात्रा, ठीक है, ये इमली से प्राप्त होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ग्लूटेमिक एसिड गेहूं से, गिलू यानी गेहूं से प्राप्त होता है। टार्टेरिक इमली से प्राप्त होता है। ऑक्जेलिक एसिड सारेल के वृक्ष से प्राप्त होता है। लैक्टिक एसिड आप जानते हैं दूध से प्राप्त होता है। बेंजोइक एसिड घास व पत्ती एवं मूत्र से प्राप्त होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो स्टूडेंट गलती करते हैं, तो आपको यानी कि नोट्स बनाते जाइए, मैं आपको PDF भी उपलब्ध करा दूंगा। और यदि कोई डाउट्स है तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझसे पूछ सकते हैं। आप बेफिक्र रहिए, आपका पूरा सिलेबस कवर होगा, आपको कोई भी क्वेश्चन जनरल साइंस का मिस नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। कोई भी क्वेश्चन, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा, आप बड़ी आसानी से सॉर्ट आउट कर लोगे। और इसके अतिरिक्त कोई डाउट्स है तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझसे पूछ सकते हैं। और जो स्टूडेंट पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।